दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, इन चीजों को लेकर कोई भी डाउट है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, CUET DU BED 27 वाला प्लेलिस्ट आप देखिए। एंड हाँ, ये ऐसा नहीं कि वीडियो शुरू हो रहा है तो कोई प्रमोशनल डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आपको। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया के तमाम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तुलना में, मतलब इनका बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ये लोग अपने यहाँ बीएड में एडमिशन वगैरह सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड वगैरह चूज करवाते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप पूरे प्लेलिस्ट को देख जाइए। एंड हाँ, सभी वीडियोस इसमें देख जाइएगा, A से Z तक सारे वीडियोस आप देख लीजिए। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड को लेकर आपको कोई और डाउट नहीं रह जाएगा, कहीं और कुछ सीखने जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लेलिस्ट पूरे इंटरनेट पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। वहीं पर आपको, जैसे आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो मेरा पेपर कोड 04 है, लैंग्वेज है तो 5 है, साइंस है तो 06 है, मैथ है तो 07 है। तो उसी तरह जिस कैंडिडेट का जो पेपर कोड हो, पूरा डिटेल्ड में सिलेबस आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर हम CUET DU BED सोशल साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस में वो बच्चे एलिजिबल होते हैं जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में आते हैं। जो लोग इन सब्जेक्ट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है वही लोग बेसिकली सोशल साइंस हेड के अंदर आते हैं। और इन लोगों को CUET का COQP 04 वाला पेपर देना पड़ता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। सबसे टॉप में एक आइकन देखने के लिए मिलेगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को ओपन करिए, उसके अंदर COQP 03, 4, 5, 6, 7 के जो तमाम पेड कोर्सेज दिख रहे हैं उसके अंदर ही आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। 2023 का, 24 का, 25 का, 26 का, उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देख लेंगे तो जो भी बातें मैं समझा रहा हूं आपको डिटेल्ड वे में समझ में आएगा। इन शॉर्ट में अगर आप सिलेबस देखो तो COQP 04 का जो सिलेबस है, 6 मेजर पॉइंट्स ये लोग पूछते हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, होम साइंस है। एंड हाँ, कोई गारंटी नहीं रहता है पेपर में कि किस सेक्शन से कितना पूछेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको एहसास होगा, पता चलेगा 2024 में हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आए थे। 2025 में पता चलेगा इकोनॉमिक्स से 35 क्वेश्चन आए थे और हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे। पता चलेगा पॉलिटिकल साइंस से 2024 में 15 क्वेश्चन था और 2026 में पता चलेगा पॉलिटिकल साइंस से केवल 7 क्वेश्चन था। तो ये सब देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये 6 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे तो बराबर से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, किसी भी टॉपिक से कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरी रह जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, सिलेबस से, पेपर स्ट्रक्चर से, कोई भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड से रिलेटेड डाउट है, 2027 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट, क्वेरी, सब कुछ आपको मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, इस यूजर आईडी को डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आपकी जो भी 1-to-1 डाउट एंड क्वेरी है वो इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सॉर्ट आउट करूं। तो देखो, ये सिलेबस था टोटल, ये 6 टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर मैं ऑफिशियल सिलेबस दिखा दे रहा हूं कि CUET की वेबसाइट पर जब जाओगे तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये लोग केवल इतना ही मेंशन करते हैं कि 75 क्वेश्चन पूछेंगे, वो 75 क्वेश्चन ये 6 टॉपिक्स को कवर करेगा। और ये मतलब जो 6 टॉपिक्स है किससे कितना पूछेंगे ऐसा कुछ ये लोग नहीं बताते हैं। तो यहीं पर आपको लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूं कैसे कितना आपको पढ़ना है। तो हिस्ट्री से बेसिकली आपको हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, वैदिक कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, महाजनपद पीरियड से देखने के लिए मिलेगा, 16 महाजनपदों से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। महाजनपद पीरियड में आपसे ये बोल सकता है कि कैसे पता चलता है कौन से बुद्धिस्ट सोर्स है, कौन से जैन सोर्स है, जिससे हमको पता चलता है कि महाजनपद पीरियड से अंगुत्र निकाय, भगवती सूत्र, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। रिलीजियस मूवमेंट क्या था, बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पर क्या कैसे हो रहा था, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। फिर मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, संगम पीरियड तमिल वगैरह के रिगार्डिंग बात हो रहा है। गुप्ता पीरियड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड देन पोस्ट गुप्ता पीरियड, सल्तनत पीरियड, विजयनगर, मुगल पीरियड से क्वेश्चंस कम आते हैं। मॉडर्न इंडिया से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री के मेजर ये टॉपिक्स बेसिकली लोग एंशिएंट मेडाइवल में कवर करते हैं। उसी तरह इंडियन पॉलिटी में आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल वगैरह से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फेडरल यूनिटरी फीचर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, डेमोक्रेसी, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन पास्ट में देखने के लिए मिला है रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फिर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, वैसे तो जो बच्चे COQP 04 का पेपर देते हैं अमूमन वो लोग कॉमर्स नहीं पढ़े रहते हैं, ठीक है, अमूमन कॉमर्स उनका सब्जेक्ट नहीं रहता है। लेकिन ये लोग अपने सिलेबस में लिखते हैं कि हम कॉमर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोग नहीं पूछते हैं। वो कॉमर्स के कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स जो बेसिकली इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर भी कवर हो जाते हैं,
उस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बहुत होगा तो कॉमर्स से 2-4 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर का देखने के लिए मिल सकता है, अदरवाइज मेजरली ये इकोनॉमिक्स हेड के अंदर ही इसमें कवर होता है। तो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस स्टडीज, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग बेसिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पीपीसी, आईसीडीसी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बजट, और जो है टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म जो है, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, ल्यूज थ्योरी, क्वासी रेंट, गेम थ्योरी, मीन मोड मीडियन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये सब तमाम इन सब चीजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। जियोग्राफी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, मतलब जियोग्राफी से हर साल 7 से 10-12 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जियोग्राफी से कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, मेजर ओशन करंट्स, लेयर्स ऑफ अर्थ, रिसोर्सेज एंड टाइप्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स ऑफ जियोसाइक्लिन्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सैलिनिटी ऑन ओशन एंड सीज, एपिफाइट्स, कोपेंस क्लाइमेट से क्वेश्चन हो सकता है, वेरियस लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, ग्रासलैंड, डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, आइडिया अबाउट पॉपुलेशन एंड सेंसस। एंड हाँ, सेंसस से कुछ क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, सेंसस जो है जरूर से आप देख लीजिएगा। एंड जियोग्राफी में जैसे मान लो कोई वर्ल्ड जियोग्राफी के रिगार्डिंग में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, कोई प्रेजेंट में वैश्विक मुद्दा या कुछ भी और चल रहा होगा, उसको भी जियोग्राफी से लोग एसोसिएट करके पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमेरिका ईरान के वॉर के कारण स्ट्रेट ऑफ हरमुज बहुत पॉपुलर रहा, तो अब आप जो है हरमुज जल डमरूबंद के बारे में आपसे पूछ सकता है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज के बारे में आपसे पूछ सकता है, उसी तरह आपसे पर्सियन गल्फ के बारे में पूछ सकता है, मेडिटेरियन सी के बारे में पूछ सकता है। मतलब ये सभी बेसिक जियोग्राफी का समझ आपको होना चाहिए। फिर कुछ कुछ होम साइंस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। होम साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ 2-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं होम साइंस से भी। तो अब देखो, होम साइंस दो सोशल साइंस का टॉपिक नहीं है, लेकिन आता है, 2-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा पेपर में। पेस्चराइजेशन से, फूड एंड न्यूट्रिशन से, हेल्थ हाइजीन से, बायो कैटलिस्ट, फाइबर एंड फैब्रिक्स, प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कन्वेंशन, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, जो तमाम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स वगैरह बने हुए हैं एनवायरमेंट वगैरह से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखो यार, टीचिंग एप्टीट्यूड से तो डायरेक्टली क्वेश्चन लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन डायरेक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड से नहीं पूछते हैं। ये बोल देंगे कि सोशल साइंस के क्लास में बच्चे जो है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कास्ट के नाम पर ह्यूमिलिएट करके मार रहा था, तो तुम क्या करोगे, तुम रोकोगे या किनारे बुला के समझाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली शिक्षण अभिरुचि में आता है। ठीक है, क्लास में 2 बच्चे जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तुम क्या करोगे, दोनों को चाटा मार के चुप बैठा दोगे, या फिर क्लास के बाहर बुला के समझाओगे, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे, गार्जियन को इन्फॉर्म करोगे, क्या मैटर है। तो सोशल साइंस के टीचर कैसे हैंडल करेगा, कुछ इस तरह का प्रश्न हो सकता है। तो वो सब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है। तो डायरेक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इस तरह के जो सोशल साइंस के बेसिक हो, जो शिक्षण अभिरुचि हेड के अंदर आते हैं, पेपर में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए शिक्षण अभिरुचि में भी एक कैंडिडेट को नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेयर्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, और हाँ ये इवैल्यूएशन मेथड वगैरह आपको पता होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ये सब टॉपिक आप ना यूट्यूब पर डेली बैट्स के नाम से भी सर्च कर दोगे। डेली बैट्स की फैकल्टी हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर भी हैं, नुपुर मैम, वो उन्होंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा रखा है। उतना भी आप वीडियो लेक्चर्स देख ले रहे हैं तो एग्जाम में आप सभी क्वेश्चंस करने के लिए पर्याप्त, मतलब आप कैपेबल एनफ रहोगे। गूगल के प्ले स्टोर में, सॉरी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, ठीक है, और एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा। जो भी फ्यूचर में कोई टीचिंग रिसोर्स मटेरियल रहता है तो वो तो टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। लेकिन 2027 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम का केवल काम का जेन्युइन अपडेट के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, सारे अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 90 मिनट का होता है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को गलत करोगे आप तो 1/4 पेपर में नेगेटिव भी होता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग पॉज लेंगे, ध्यान दीजिए। 2023 में सीयूईटी का पेपर पहली बार शुरू हुआ था। सीयूईटी से बेसिकली एडमिशन होना शुरू हुआ था, तब पेपर में 100 क्वेश्चंस आते थे। बाद में 2024, 25, 26 से पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। तो हम 2024, 25, 26 वाले पेपर को ट्रेंड मान के चलेंगे कि इसको एज अ ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स में लोग क्या पूछेंगे। तो देखो यार, ये जो पेपर में 6 मेजर लोग टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं रहता कि किस टॉपिक से कितना पूछेंगे। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2024, 25, 26 के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स रहे हैं, उन पेपर्स का ये डिटेल्ड एनालिसिस है। जैसे 2024 के पेपर में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, क्या क्या चीजें इन लोगों ने कवर किया।
जैसे 2025 में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया था, क्या एडिशनल कुछ करंट अफेयर का घुसा दिया, क्या साइंस का घुसा दिया, सारा कुछ आपको इसमें डिटेल्ड एनालिसिस में देखने के लिए मिलेगा। 2026 का भी ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको कहां मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में एक गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा होगा, आप उस गूगल ड्राइव के लिंक को ओपन करोगे तो वहां से भी आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसी प्रीवियस ईयर पेपर वाले फोल्डर में आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए मिल जाएगा तमाम प्रीवियस ईयर पेपर्स का, जो कि आपको परफॉर्मेंस में, प्रिपरेशन में श्योर शॉट आपको मदद करेगा ही करेगा। एंड हाँ, किसी भी कैंडिडेट को डेली बाइट्स ऑफ प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है तो ये वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर से देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो लेक्चर को देखे बिना डेली बैट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में आप एनरोल मत करिएगा। इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, एक एक टर्म्स कंडीशन सब कुछ इसमें मेंशन्ड है, सो दैट एक भी रुपए कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन के लिए फी पे कर रहा है डेली बाइट्स पर तो सभी टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर वो क्लियर रहे। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब सो दैट विल बी ऑल। बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, बेस्ट विशेस।